चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सिततन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् राधानाथसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। बोलिए प्रेम से, एक बार बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मुकुटनाथ महादेव की जय हो। अनंत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। स्वामी परमहंस महाराज की आज के आनंद के परमानंद के जय जय श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जय हो। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे। हरे राम राम हरे हरे,
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय सीतारामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। मुकुटनाथ महादेव की असीम अनुकंपा से श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान सत्र का आज 7वां अर्थात 7वां दिवस है। विगत 6 दिनों से आपने भगवान के भक्तों की भगवान के द्वारा की गई लीलाओं का श्रवण पान किया।
कल आपने भगवान के प्रथम विवाह का वर्णन श्री सुखदेव स्वामी जी के मुखारविंद से श्रवण पान किया। किस प्रकार से भगवती जगत जननी जगदम्बा स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी महारानी का विवाह भगवान अनंत करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ संपन्न हुआ। और हम लोग कल उत्सव भी मनाए और जिन माताओं ने और जिन श्रोता भक्तों ने मानसिक रूप से रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण चंद्र के इस विवाह में अपना तन मन धन किसी भी प्रकार से अर्पण किया, तो परमात्मा की कृपा उन पर अखंड भाव से बनी रहे और बनी रहेगी। भगवान बहुत छोटी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत छोटी पूजा से, लेकिन भाव सहित उनको अनंत सामर्थ्य और वैभव से युक्त पूजा नहीं चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि महाराज आप शांति दूत बनकर आए हैं, आप हमारे यहाँ हमारे साथ भोजन करेंगे और हमारे राजमहल में आप विश्राम करेंगे। भगवान ने कहा कि दुर्योधन तुम हमारे भाई हो, फुफेरे भाई हो, लेकिन यह भी सत्य है कि भाई के जो आचरण हैं तुम में वह नहीं है। हमारे लघु भ्राता हो, छोटे भाई हो, लेकिन जब हमारी कोई आज्ञा हुई, जब मैंने कोई तुमको परामर्श दिया, कोई सलाह दिया, तो उसको आपने नहीं माना। भाई वह है जो भाई की बात को माने, उसका सम्मान करे। और तुम मेरे मित्र भी नहीं हो, तुम्हारे अंदर मेरे प्रति किसी भी प्रकार से श्रद्धा का कहीं हमको दर्शन नहीं होता। अतः मैं आपके साथ आपके राजमहल के वैभवशाली भवन में अनेक पकवानों का स्वाद मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं अगर भूखा भी रहूं तो भी मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा महाराज। भोजन मैं अपने परम प्रिय आपके काका श्री विदुर जी के यहाँ ही पाऊंगा। और आपने देखा सुना भी है, अनेकों बार आपने यहाँ लीला चरित्र का श्रवण पान किया भी है। भागवत की कथा बार बार सुनते रहना चाहिए, बार बार मुहुर पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जैसे एक बार आमदनी कमा लीजिए और बैठ के खर्च करते रहिए तो एक दिन समाप्त तो ही हो जाएगी, लेकिन बार बार आप कमाते रहिए, पूंजी बनाते रहिए और खर्च करते रहिए तो कभी समाप्त नहीं होगी। इसी प्रकार से भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का चरित्र हृदय में प्रविष्टः कर्णरंध्राणाम स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमनम कृष्ण सलिलम यथा सरेत। तो जब आपने भगवान के भाव रूपी कमल पर भगवान को बिठाया और भगवान के स्वरूप माधुर्य का दर्शन पान किया और आपने विश्राम दे दिया इस क्रिया में, तो धीरे धीरे जगत का प्रपंच उस हृदय में कमल जो अभी अभी खिला हुआ है, जिस पर भगवान आसनासीन हैं, वो कमल धीरे धीरे मुरझा जाएगा, भगवान भी धीरे धीरे अदृश्य हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि नित्य प्रतिदिन वैष्णव वही है जो भगवान की, जो विश्वात्मा हैं, जो विश्व का विस्तार करते हैं, उन्हें विष्णु कहते हैं। और विष्णु जन वे हैं जो विष्णु के चरित्र, लीला, भक्ति, धाम, गुण आदि का नित्य निरंतर चिंतन करते रहें, श्रवण करते रहें, गायन करते रहें, मनन करते रहें।
तब भगवान सदा सर्वदा आपके हृदय में बने रहते हैं और अंतःकरण में विकार आ ही नहीं सकते, क्योंकि जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम नहीं, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह, जो संसार है राम के साथ एक साथ काम नहीं रह सकता, जगत और जगत के साथ राम। आपको जगत का जो बंधन है इसको धीरे धीरे भूलने का अभ्यास करना चाहिए और भगवान को अपने अंतःकरण में सदा सर्वदा के लिए बिठा लेना चाहिए। और भक्त जैसे ही भगवान की लीला माधुर्य का श्रवण पान करता है, पहले दिन ही आपको यह बताया गया कि भगवान उसके हृदय में बंदी हो जाते हैं। तो ऐसे आनंद कंद करुणा कृष्णचंद्र की यह पावन कथा का 7वां दिवस है। जो भी मार्ग में हो, जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, यथाशीघ्र अपने को एकाग्र कर लें और भगवान की इस लीला का श्रवण पान करें। कल की कथा में आपने भगवान के सबसे प्रथम रुक्मिणी माता के इस विवाह का आनंद श्रवण पान किया। अब भगवान के प्रथम संतति का वर्णन श्री सुखदेव महाराज जी करते हैं और कहते हैं कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रतिपद्यत। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के जो प्रथम पुत्र हुए वही जो है कामदेव जो थे वही भगवान के प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लिए। भगवान शंकर जब समाधिस्थ थे तो कामदेव जगत के कल्याण के लिए उन पर अपना काम बाण चला दिए और उनके क्रोधाग्नि से कामदेव का शरीर भस्म हो गया। और रति ने बहुत प्रार्थना किया रुदन करते हुए भगवान से, तो भगवान ने कहा कि भगवान जब कृष्णा अवतार में आएंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुमको अपना पति प्राप्त हो जाएगा। वही कामदेव का जन्म हुआ और संबरासुर नाम का एक दैत्य था, उसको ऋषियों ने श्राप दिया था कि भगवान के पुत्र से ही तुम्हारा संहार होगा, तुम्हारा अंत होगा। उसने मायावी विद्या से सूतिका गृह से ही भगवान के पुत्र को उठा लिया माया के द्वारा और समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली थी, उसने उस बालक को निगल लिया और जब वह मछली मछुआरों ने पकड़ा तो संबरासुर के जो रसोई में रहने वाले जो भोजन बनाने वाले महानसम थे उनको दे दिया। और वह मत्स्य जब काटी गई तो उसके पेट में सुंदर लल्ला दिखाई दिया। रति इस बीच इतने दिनों की प्रतीक्षा से वह संबरासुर के यहाँ रसोइये में काम करने लगी, सेविका बनकर। और उस बालक को उन रसोइयों ने कहा कि हे देवी, यह मछली के गर्भ से निकला है, पेट से, इसको आप ले लो, पालन पोषण करो। और देवी रति, जिनका नाम वहां पर माया था, महामाया, उन्होंने उनका पालन पोषण किया और समस्त विद्याओं का जो शिक्षण था वह कराया, शिक्षा दीक्षा दी। एक दिन नारद जी आए और संपूर्ण वृत्तांत रति देवी को बता दिए कि यही तुम्हारे पति हैं और इनका पालन पोषण सुरक्षा सब अच्छी तरीके से करना। रति अब अपने पति को, अभी तक तो बालक थे और जब कुछ बड़े हो गए तो पति के रूप में देखने लगी। तब प्रद्युम्न ने कहा कि हे देवी, तुम मेरी पालनीय माता के समान हो और तुम्हारे हाव भाव जो दिख रहे हैं वो एक स्त्री अपने पति को जो भाव प्रदर्शित करती है उस तरह दिखाई दे रहा है। तब पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत रति ने सुनाया और यह भी स्मरण दिलाया कि तुम्हारे द्वारा ही संबरासुर का संहार होगा
और प्रद्युम्न ने संबरासुर का संहार करके अपनी पत्नी रति के साथ द्वारकापुरी पधारे। सभी अन्य जो स्त्रियां थीं भगवान के स्वरूप से, जैसे भगवान कृष्ण का स्वरूप था सुंदर, वैसे ही प्रद्युम्न का भी आत्मा वै जायते पुत्रः, जैसे पिता सुंदर थे वैसे पुत्र भी सुंदर। उनको देखकर सब सकुचाने लगी। उनको लगा कि भगवान कृष्ण आ गए, लेकिन रुक्मिणी मैया के हृदय में वात्सल्य उमड़ आया। उन्होंने कहा कि आज अगर मेरा पुत्र जीवित होता तो तुम्हारे जैसे ही सुंदर दिखाई देता। तब नारद जी का आगमन हुआ और उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत कहा सुनाया। और इस प्रकार जो है अपने पुत्र को पाकर रुक्मिणी मैया की जो खुशी थी, जो उनका आनंद था, वह अनंत अनंत गुना बढ़ गया। इसके बाद श्री सुखदेव स्वामी जी ने भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा की। कहा कि द्वारकापुरी में एक सत्राजित नाम के सामंत रहते थे, जो उग्रसेन महाराज के राज्य शासन के अधीन थे। उन्होंने भगवान सूर्य की तपस्या की और उनसे एक मणि प्राप्त की जिसका नाम है समंतक मणि। और उस मणि के द्वारा उनको प्रतिदिन 8 भार सोना मिलता था महाराज। यह खबर उग्रसेन महाराज को पता जब चली, तब कुछ लोगों ने कहा कि महाराज यह मणि तो इस राज्य की संपत्ति है, इस मणि को महाराज के दरबार में आपको समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन सत्राजित ने उस मणि को ना तो कृष्ण भगवान को दिया और ना ही महाराज उग्रसेन को, और डर के मारे उसकी सुरक्षा के विषय में चिंतित हो गए। सत्राजित का एक भाई था प्रसेनजित। प्रसेनजित एक दिन उस मणि को धारण करके और वन में चला गया शिकार करने के लिए। वहां पर एक सिंह ने प्रसेनजित को मारकर वह मणि अपने मुंह में रख ली। और वहीं वन की एक गुफा में जामवंत महाराज निवास करते थे त्रेता युग से। उन्होंने उस सिंह का वध किया और मणि लाकर अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। जामवंती उससे खेलने लगी। अब तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मणि चोरी करने का कलंक लग गया। तब भगवान ने उस मणि की खोज के लिए, अपना कलंक दूर करने के लिए, लोक में अपयश नहीं होना चाहिए, भगवान ने उस वन में प्रवेश किया और सिंह के और प्रसेनजित के मरे हुए शरीर को देखा तथा उन चिन्हों को देखा जिन चिन्हों के द्वारा सिंह की मृत्यु हुई थी। प्रसेनजित का शरीर सत्राजित के यहाँ भिजवाया और उस गुफा में प्रवेश कर गए और कहा, अगर मैं एक पक्ष 15 दिन तक न वापस आऊं तो तुम लोग मेरी प्रतीक्षा मत करना, चले जाना द्वारकापुरी। और महाराज जब वहां प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि ऋक्षराज जाम्बुवान वहां विराजमान हैं, लेकिन भगवान को वो पहचान नहीं पाए। भगवान ने उस मणि को प्राप्त करना चाहा, तब जाम्बुवान ने भगवान से मल्ल युद्ध किया। महाराज 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भगवान ने इतना घूंसा मारा जाम्बुवंत को कि उनके एक एक हड्डी के एक एक जोड़े में, जिसको कहते हैं पोर पोर में पीड़ा हो गई। तब तो हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़े, बोले, मुझे त्रेता युग में आपने वरदान दिया था कि मुझे अपने सरीखा, अपने जोड़ का कोई वीर नहीं मिला था, तो आपने वरदान दिया था कि अभी तो मर्यादा में हूँ, अभी कुश्ती दंगल नहीं कर सकता, लेकिन जब
द्वापर में आऊंगा तब तुम्हारा ये जो कामना है, जो इच्छा है कुश्ती लड़ने की, इसको मैं पूर्ण करूंगा। और महाराज भगवान ने उनको राम स्वरूप में दर्शन दिया और जामवंत अपनी पुत्री और दहेज में वो मणि भगवान को दे दिए। भगवान जामवंती के साथ द्वारकापुरी में आकर विवाह किया और उस मणि को सत्राजित को वापस कर दिया। सत्राजित भगवान को झूठा कलंक लगाया था, उसके डर से वह बड़ा दुखी था। अतः उसने एक दिन अपने झूठे कलंक से अपना प्रायश्चित करना चाहा और अपनी जो उसकी रूपवती कन्या थी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। और इस प्रकार भगवान का 3 विवाह संपन्न हो गया। और 3 विवाह के बाद भगवान के अन्य विवाहों की भी चर्चा श्री सुखदेव स्वामी जी ने श्री परीक्षित जी को कह सुनाई। इसके बाद भगवान हस्तिनापुर गए हुए थे। हस्तिनापुर में एक दिन अर्जुन के साथ यमुना के तट पर घूम रहे थे कि वहां पर एक साध्वी स्त्री को देखा उन्होंने, जो तपस्या रत थी। तब भगवान ने अर्जुन को भेजा कि पूछो यह कौन है। तब उस देवी ने कहा, मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छते विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिताः। उस कन्या ने कहा कि मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ और भगवान विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तप कर रही हूँ। तब भगवान गए और हाथ पकड़कर रथ में बिठा लिया और कालिंदी अपना परिचय दिया, मैं कालिंदी हूँ, यमुना। भगवान सूर्य के यमराज शनि, अश्विनी कुमार और एक पुत्री यमुना, ये 5 संतानें हुई। तब कालिंदी नाम पड़ा देवी का और कालिंदी से भगवान का 4था विवाह हुआ। और इस प्रकार कालिंदी के विवाह का वर्णन करके भगवान ने, श्री सुखदेव स्वामी जी ने भगवान के 5वें विवाह, जिनका नाम था सत्या, जो नागजिति कौशल देश के, कौशल प्रदेश के राजा थे, उन्होंने 7 बैलों की एक जोड़ी मैदान में उतार दी और कहा, जो वीर इन 7 महाभयंकर क्रूर कर्मा बैलों को एक साथ नाथ लेगा, उसी के साथ अपनी पुत्री का मैं विवाह करूंगा। भगवान ने उन 7 को 7 रूप बनाकर एक साथ नाथ डाले। जगन के नाथ हैं, जो उनको बैलों को नाथने में क्या कष्ट होगा। देखिए, हमारे समाज में भी कुछ लोग जगत के नाथ हैं और कुछ लोग बैल सरीखे हैं। अगर उनको आप बैल कह दीजिए तो बुरा मानेंगे, लेकिन अगर गोनंदन कहिए तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन बैल कोई बहुत बुरा शब्द नहीं है। बैल हमारा पोषक है महाराज। बहुत पहले, जब आज से 50-100 साल पहले बैल से ही खेती की जाती थी। और यहाँ जो बुजुर्ग हमारे अभिभावक जन बैठे हैं, आप सब जानते होंगे कि आपके बचपन में 10 जोड़ी, 20 जोड़ी, 25 जोड़ी, 100 जोड़ी बड़े बड़े राजाओं के यहाँ ऐसे बैल जोतते देखे। और उनका कितना महत्व था। उनको धर्म कहा जाता था, धर्म धारण करते थे, प्रजा का पोषण करते थे। तो बैल शब्द बुरा नहीं है, इसको सम्मान मानना चाहिए। इस तरह सत्या का विवाह हुआ भगवान के साथ। और भगवान के अन्य विवाहों का भी जो वर्णन किया, बहुत विस्तार। आज समय थोड़ा गति से कथा आगे ले चलने के लिए है। तो एक ऐसा दैत्य था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने इंद्र को परास्त करके माता अदिति के कुंडल, कवच, इंद्र का कवच
और पारिजात वृक्ष छीनकर अपने राजधानी प्राग ज्योतिषपुर उठा ले गया और उसने वहां पर 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। तब इंद्र दुखी होकर भगवान के पास आए और निवेदन किया कि प्रभु हमारा सम्मान और उन 16,100 कन्याओं को भी आप मुक्त करवाइए, हमारे सम्मान को भी पुनः वापस करवाइए। तब भगवान इंद्र के निवेदन पर भौमासुर के उस प्राग ज्योतिषपुर में गरुड़ पर बैठकर गए सत्यभामा जी के साथ और बहुत बड़ा युद्ध हुआ। भौमासुर की सुरक्षा के कई चरण थे महाराज। जैसे कहते नहीं प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी 7 लेयर्स 7 लेयर में है, ऐसे उसने भी कई लेयर्स में सिक्योरिटी अपनी सुरक्षा तंत्र निर्मित किया था। भगवान के सामने किसी का तंत्र काम करेगा? जो सर्व स्वतंत्र और जगत के स्वामी हैं, उन्होंने समस्त तंत्रों का नाश करके और माता अदिति के कुंडल, इंद्र का कवच, पारिजात वृक्ष और उन 16,100 देवियों को मुक्त करा दिया। और उन देवियों ने मन ही मन भगवान को ही वरण कर लिया। भगवान ने सबकी कामना पूर्ण की और सबके साथ विवाह किया। इस तरह 8 पटरानियां उनकी पहले थी और 16,108, इस तरह 16,108 कन्याओं के साथ, देवियों के साथ भगवान का ये विवाह संपन्न हो गया। और जब भगवान कवच, कुंडल और पारिजात स्वर्ग ले गए, इंद्र को प्रदान किए, माता अदिति को दे दिए, उनको प्रणाम किए, उसी समय सत्यभामा की इच्छा हुई कि ये पारिजात हमारे सुधर्मा सभा में लगे, हमारे द्वारिकापुरी में। तब इंद्र जो है कहने लगे ये तो यहीं की संपत्ति है प्रभु, यहाँ से नहीं जा सकती। सुखदेव भगवान कहते हैं देवता कहीं कहीं स्वार्थ भाव दिखाते हैं। जब जरूरत थी तब भगवान से निवेदन किया और पारिजात ले जाने में नानुकर करने लगे। तब भगवान ने बलात् पारिजात उखाड़ लिया और गरुड़ पर रखकर अपने द्वारकापुरी ले आए। इस तरह भगवान के 16,108 विवाहों की चर्चा श्री सुखदेव स्वामी जी ने परीक्षित को कहा सुनाई। भगवान के 16,108 रानियों का जो निवास स्थान था, 16,108 भवन बने हुए थे। एक साथ भगवान सभी के भवनों में विराजते थे। किसी को यह नहीं लगता था कि भगवान एक हैं। प्रातः काल भगवान नित्य नैमित्तिक क्रिया करते सबके घर से, सब रानियां विदा करती और शाम को सबके यहाँ भगवान पधारते। तो भगवान ने अनंत अनंत लीला का जो विस्तार किया, उसका आनंद सभी उन देवियों को मिला। श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक रानी से, भगवान की प्रत्येक रानी से 10 पुत्र हुए और 1 पुत्री। अब महाराज खाली पुत्र हैं इतने, 16,000 गुणे 11 कर लीजिए, 16,108 गुणे 11 कर लीजिए। और इसके बाद उनके नाती पोतों की भी आगे वंशावली बढ़ गई। तो इस तरह उनके वंशावली का भी वर्णन श्री सुखदेव स्वामी जी ने किया। श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद। हम सब गृहस्थ में हैं, तमाम प्रकार के जीवन में प्रपंच लगे रहते हैं महाराज। भौतिक सुख सुविधाओं के संग्रह में इतना हम व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाते। और वह बेचारी घर के कामकाज को करते हुए शाम को जब आप आते हैं तो आदमी कहता ऑफिस में आज बहुत काम था, मैं थक गया हूँ देवी, भोजन जल्दी से लगा दो और अभी कुछ काम ऑफिस का, बिजनेस का, व्यवसाय का बचा है, मैं उसको पूर्ण कर लूँ। हमारे यहाँ जब से मैं आया हूँ 7 दिन से, हमारे बहुत ही सम्मानित श्री रमेश चंद्र तिवारी भैया जी हैं। इनको एक दिन के लिए भी फुर्सत सही से नहीं मिल पाई। कभी डीएम के यहाँ मीटिंग तो कभी सीएम के यहाँ, और भगवान करे इनकी मीटिंग पीएम से भी होने लगी।
मैं यही कामना करता हूँ। लेकिन मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि हम लोग जब आए तो कुछ मीटिंग और ये जो आपके परामर्श के समय है भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। जो कार्य आपका महीनों में नहीं होगा वो क्षण में हो जाएगा, इस पर भरोसा रखिए। बोलिए नारायण भगवान की। इस प्रकार भगवान देवी रुक्मिणी से संवाद करते हैं, हास परिहास करते हैं। देवी रुक्मिणी ही नहीं, समस्त रानियों से। और घर की जो उनकी गृह चर्चा है, प्रतिदिन दैनिक गृह नित्य चर्या, उसके बारे में श्री सुखदेव स्वामी ने भी विस्तार से वर्णन किया। भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह, अनिरुद्ध का विवाह का भी वर्णन किया। और आगे चल करके श्री सुखदेव स्वामी जी ने उषा और अनिरुद्ध के मिलन का प्रसंग सुनाया। कहते हैं कि एक भगवान शंकर का एक भक्त था जिसका नाम था बाणासुर। बाणासुर बलि का पौत्र था, बलि का पौत्र था। और भगवान ने प्रहलाद के वंश में आने वाली पीढ़ियों का वध न करने का वरदान दिया था प्रहलाद जी को। उसकी पुत्री थी, बाणासुर की पुत्री थी, उसका नाम था उषा। एक दिन स्वप्न में उसने बहुत ही सुंदर श्याम सलोने एक पुरुष के साथ अपने को आनंद प्राप्त करते हुए देखा। और जब रात्रि का स्वप्न टूटा तो विचलित हो गई। श्री उषा देवी का यह स्वप्न उनको दुखी कर दिया। तब उनकी एक सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा ने संसार के समस्त श्रेष्ठ सुंदर पुरुषों का चित्र बनाया और उसमें अंत में उसने अनिरुद्ध का चित्र प्रदर्शित कर दिया। अनिरुद्ध का चित्र देखकर उषा देवी प्रसन्न हो गईं। तब चित्रलेखा अपनी माया विद्या के द्वारा अनिरुद्ध को उनके सैया सहित, सायिका सहित उनको बाणासुर के अंतःपुर, जहां पर उनकी कन्या निवास करती थी, वहां पर उनको प्रकट करा दिया। और कुछ दिन तक वह रहे। यह बात जब बाणासुर को पता चली तो वह अपने सैनिकों के साथ आया। अनिरुद्ध ने कुछ देर तक युद्ध किया लेकिन बाणासुर ने बंदी बना लिया। तब नारद जी ने संदेश दिया भगवान को और भगवान गरुड़ पर चढ़कर आए। बलराम जी भी आए, संपूर्ण यादवों की सेना आई और बाणासुर के 1000 हाथ थे। बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान शंकर जी की सेना आ गई। लेकिन भगवान और शंकर जी के ज्वर में युद्ध हुआ। अंत में वैष्णव ज्वर की जीत हुई और भगवान को श्री कृष्ण प्रभु ने जमुआई वाला अस्त्र छोड़कर, जो आदमी को जमुआई आने लगेगी तो क्या युद्ध करेगा, और भगवान युद्ध से विरत हो गए भोलेनाथ। तब शंकर जी ने उसके सभी हाथों को काट दिया, केवल एक एक हाथ छोड़ा उसका। तब शंकर जी प्रकट हो गए और कहा, प्रभु ये आपका भक्त है, कृपा करो, ये मेरा दास है। भगवान ने कहा कि मैंने प्रहलाद के वंश में किसी का वध नहीं करने का हमने वचन दिया है, आप चिंता न करें। इसका अहंकार हो गया था कि हमारे 1000 भुजाएं हैं, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तब बाणासुर शरणागति को प्राप्त हुआ भगवान की और अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। इस तरह जो है उषा अनिरुद्ध के विवाह का प्रसंग श्री सुखदेव स्वामी जी ने कह सुनाया। अब इसी में एक दिन भगवान अपने बालकों को साथ लेकर कुछ क्रीड़ा कर रहे थे। तब वन में गए और एक जगह उन्होंने देखा कि बच्चों ने बताया कि एक कुएं में एक बहुत बड़ा क्रिकलास, महाराज गिरिदान को संस्कृत में क्रिकलास बोलते हैं, वो पड़ा हुआ है। बच्चों ने निकालने का प्रयास किया लेकिन वह न निकला। तब भगवान गए, हाथ से स्पर्श किया और वो सुंदर स्वरूप में प्रकट होकर कुएं से बाहर आ गया। तब भगवान ने पूछा, आप कौन हैं?
बच्चों को ज्ञान कराने के लिए, भगवान को तो सब पता है। तब अपना परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। कहा कि मैं नृग नाम का राजा हूं, प्रतिदिन पृथ्वी पर इतना गोदान करता था मैं, सजी सजाई गाय, सोने का पात्र दुहानी भी देता था। तारे गिन सकते हैं, आकाश की बूंदों को गिन सकते हैं, लेकिन जितनी गाय में दान देता था उनकी गिनती आप नहीं कर सकते। भगवान ने कहा ये गति कैसे प्राप्त हो गई? तब उन्होंने कहा कि एक दिन क्या हुआ कि एक गाय मेरी जो दान की गई थी वह पता नहीं किस प्रकार से हमारे उन गायों में पुनः वापस आ गई जिनको हमें अगले दिन दान करना था, और इस बात का मुझे पता न चल सका। और दूसरे दिन मैंने किसी दूसरे विप्र को दान कर दी। जब वह गाय दूसरा विप्र लेकर चला तो वो जिसकी पहले गाय जिस पर अधिकार था वह भी धमका, और उसने कहा कि ये गाय मुझे चाहिए। अब तो मैं धर्म संकट में पड़ गया। बहुत मान मनोवल करने के बाद दोनों ब्राह्मणों ने दूसरी गाय लेना, यहाँ तक कि उसका हजार हजार संख्या में गाय लेने का हमने उनको निवेदन किया, उन्होंने नहीं माना और मुझे श्राप दे दिया कि जाओ तुम सही तरीके से दान नहीं कर पाते हो, इसलिए तुम गिरगिट हो जाओ, अनंत युगों तक पड़े रहो। तब मैंने प्रार्थना किया कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब ब्राह्मणों ने कहा सुनो, जब कृष्ण भगवान इस धरा पर उनका अवतार होगा, अवतरण होगा भगवान का, वही तुम्हारी मुक्ति करेंगे। और इस तरह मैंने आपके हाथों से अपनी मुक्ति को प्राप्त किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान के इस प्रकार जो है लीला का वर्णन करके बलराम जी के ब्रज आगमन का भी वर्णन किया। बहुत दिनों तक बलराम जी महाराज ब्रज में रहे, माता पिता यानी जसोदा मैया और नंद बाबा तथा अपने ग्वाल बाल सखियों सबसे बहुत दिनों तक मिलते रहे। बचपन के जितने भी कार्य थे उनका स्मरण करते रहे, आनंद प्राप्त करते रहे। और एक बार बलराम जी कौरवों पर बड़ा कुपित हो गए। परीक्षित जी ने पूछा कि हमारे दादाओं पर बलराम दादा हमारे बलराम महाराज जी क्यों कुपित हो गए। तब श्री सुखदेव महाराज ने कहा कि दुर्योधन की एक पुत्री थी लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हो रहा था। उसी समय सांब महाराज वहां पहुंचे और उन्होंने उसका हरण कर लिया। तब दुर्योधन आदि सभी राजाओं ने मिलकर सांब को बंदी बना लिया। बलराम जी ने कहा कि मेरा पौत्र है, सम्मान सहित उसको वापस कर दो मेरी पुत्र वधू के साथ, पौत्र वधू के साथ। महाराज उन लोगों ने कहा कि ये ग्वाले बनचर, इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि कुरु वंश को ये ललकारे। तब भगवान बलराम को बड़ा क्रोध हो गया और उन्होंने कहा अहो ऐश्वर्य प्रमत्ता नाम मत्ता नामिव मानिनाम असंबद्धा गिरो रुक्षा कह सहेतानुशासिताः अद्य निष्कौरवीं पृथ्वीं करिष्यमामीत्यमर्षितः गृहीत्वा हलमुत्तस्थो दहनीव जगत्त्रयम्। स्वयं अपनी ही योग माया से इस जगत पर अवतार लेने वाले बलराम भगवान अपने हल से महाराज हस्तिनापुर को खींचकर बोले अभी यमुना में इसको मैं डुबा दूंगा।
तब तो सब लोग डर कर आए और हाथ जोड़कर दोनों को, दामाद और अपनी पुत्री को भगवान बलराम को सौंप दिया और प्रीति पूर्वक घर लेकर चले आए। इस प्रकार श्री सुखदेव स्वामी जी के द्वारा परीक्षित ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा और शांब के विवाह का प्रसंग श्रवण किया। नारद जी कभी कभी भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारकापुरी आ जाते थे। जब उन्होंने सुना कि भगवान ने 16,108 विवाह किया है, तो उन्होंने सोचा कि 16,108 विवाह किया है, मैंने धरती पे बहुतों को देखा है, एक ही विवाह में वो तंग हुए हैं। एक विवाह कर लें तो संसार पूरा खोपड़ी पे उठाए टहलते हैं। रमेश भैया जी, और यहाँ तो भगवान ने 16,108 कैसे सामंजस्य बनाते होंगे। नारद जी कौतुक बस, यद्यपि नारद का जो आंतरिक भाव था वो भगवान के समीप रहना, कृष्णोपासन लालसा, कृष्ण के उप यानी समीप रहने की लालसा से वो द्वारकापुरी आए और भगवान ने उनके मन की बात जान ली। और नारद जी जिस भवन में पधारे उसी में भगवान कभी पूजा करते हुए, कभी संध्या करते हुए, कभी दान करते हुए, कभी तैयार होते हुए, कभी बच्चों के साथ खेलते हुए नारद जी आवे तो दौड़कर उनका स्वागत करें। कहीं नारद जी का किसी भवन में पाद प्रक्षालन हो तो कहीं चंदन लगावें तो कहें कि अभी भी भोजन तैयार है, प्रभु पा लीजिए। और भवन में जाएं तो जबरदस्ती पकड़ के कहें महाराज पाइए, आपका आगमन बड़ा दुर्लभ है। नारद जी ने कहा प्रभु अब लीला से मैं पार पा लिया हूँ, मुझे क्षमा करिए। एक जगह खा के आ रहा हूँ, 16,108 जगह भोजन पाऊंगा तो मेरा पेट कहाँ जाएगा। जैसे सावन में महाराज गोस्वामी बाबाओं के लिए निमंत्रण का बड़ा जिम्मा रहता है समाज का, एक दिन में 8-8, 10-10 न्योता खाने जाना पड़ता है। और पितृपक्ष में तो जो सभी के यहाँ लंगर लगा रहता है। नारद जी ने जब भगवान की हाथी पे लीला का दर्शन किया तो भगवान की स्तुति करके और अपने लोक को चले गए। भगवान ने अनेक लीलाओं का दर्शन नारद जी को कराया। एक बार भगवान के यहाँ एक दूत पहुंचा और उसने कहा बोलिए गोविंद भगवान की। और उसने कहा कि जरासंध नाम का एक महान राजा है मगध देश का, उसने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना लिया है। उनकी तरफ से यह संदेशा भगवान को मिला। उसने उन राजाओं का बलिदान करने के लिए कि उचित मुहूर्त पाऊंगा तो इनको मैं अपने पूजा का साधन बना लूंगा। उन राजाओं को बड़ा क्लेश हुआ, उनके जीवन का अंत होता उन्होंने दिखा तो भगवान से गुहार लगाई। उसी समय हस्तिनापुर से, इंद्रप्रस्थ से पांडवों की तरफ से उनको संदेशा मिला कि उनके यहाँ राजसूय यज्ञ है। अपने प्रिय पांडवों का हित और उन राजाओं की जान की सुरक्षा एक साथ दोनों आ पड़ा। तब
बड़े सयाने और बुद्धिमान उद्धव जी ने सलाह दिया कि आप पहले इंद्रप्रस्थ चलिए और विश्व जो राजसूय यज्ञ है इसमें पूरे विश्व के राजाओं को जीतना पड़ता है और जरासंध को जीतकर राजाओं को मुक्त कराकर दोनों काम एक साथ करिए। भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे। अर्जुन भीम को साथ लेकर जरासंध के सम्मुख उपस्थित हुए और गदा युद्ध की भिक्षा की मांग की। जरासंध बड़ा दानी था महाराज, उसका सुयश भी बड़ा पावन है। उसने कहा कि तुम ब्राह्मण के वेश में आए हो, ब्राह्मण धन मांगता है, जमीन मांगता है, अन्न मांगता है, तुम युद्ध मांग रहे हो, तुम ब्राह्मण तो नहीं लगते हो, अपना परिचय बताओ, प्रकट करो अपना परिचय। भगवान कृष्ण ने कहा कि सुनो, ये अर्जुन है कुंती पुत्र, ये कुंती पुत्र भीम है और मैं हूं कृष्ण। जरासंध ठठाकर हंसने लगा, कहा कि मल्ल युद्ध द्वंद्व युद्ध की जो भिक्षा तुमने मांगा है, तुम तो मेरे साथ युद्ध करने के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम पीठ दिखाकर भाग चुके हो एक बार, और जो मेरे सामने जो एक बार पीठ दिखा चुका हो, पीठ दिखाने वाले को मैं अभय कर देता हूं, तुमको तो मैं मार ही नहीं सकता। और ये जो अर्जुन है ये बड़ा दुबला पतला है, मेरे साथ इसकी कोई जोड़ी जमती नहीं। हाँ, ये जो भीम है ये 2-4 बार कुश्ती मेरे से जरूर लड़ सकता है, थोड़ी देर मैदान में टिक सकता है। तब भगवान की इच्छा से, भगवान की लीला से भीम और जरासंध का युद्ध हुआ और भगवान की युक्ति के द्वारा भीम ने जरासंध के आधे शरीर को चीर कर एक दूसरे के विपरीत फेंक दिया और जरासंध की मृत्यु को के उपरांत उसके पुत्र सहदेव को राजगद्दी पर बिठाया और सबके साथ जो है राजसूय यज्ञ में पधारे। भगवान की अग्र पूजा की गई, जिसका विरोध शिशुपाल ने किया। शिशुपाल दमघोष और भगवान की माता देवकी की बहन का पुत्र था, उसने भगवान का बड़ा विरोध किया। भगवान के पक्ष के लोग खड़े हो गए, कहे कि भगवान का विरोध कर रहा है, भगवान को गाली दे रहा है। भगवान ने कहा कि इसकी गाली की जितनी संख्या थी, इसको मैंने कहा था कि 100 गाली तक तुमको छूट है महाराज, इसके बाद जो छूट है मार्केट में वो समाप्त हो जाएगी, केवल उसके बाद जो भगवान का चक्र कार्य करेगा। और भगवान ने चक्र से उसके शरीर और धड़ को, गर्दन को, सिर को अलग कर दिया। उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के शरीर में समा गई। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद। हेलो 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 हेलो
केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव केशव माधव केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल। ये जो हरि शब्द है ना, इसको कहते ही हरि हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान जब इंद्रप्रस्थ से विदा हुए और जब द्वारका पहुंचे तो उनके शत्रु समूह के दो दुष्ट दैत्य कुल के राजा भगवान की नगरी पर आक्रमण कर दिए, जिनका नाम है साल्व। और भगवान ने पहुंचते ही सबसे पहले साल्व का संहार किया। और दंत्रवक्त जब साल्व की मृत्यु का प्रतिकार करने के लिए पधारा तो भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। इस प्रकार भगवान ने अपने द्वारकापुरी में चल रहे उपद्रव का शमन किया और अपनी द्वारकापुरी के सभी निवासियों को आनंद प्रदान किया। भगवान जब जब जरूरत होती थी इंद्रप्रस्थ पधारा करते थे और वहां से द्वारका आया जाया करते थे। इन समस्त लीलाओं का वर्णन जो है श्री सुखदेव स्वामी जी ने परीक्षित को कह सुनाया। परीक्षित जी ने कहा कि हे प्रभु, भगवान की ये जो अद्भुत लीला आपने सुनाई, अब मेरे मन में एक छोटी सी कामना हो रही है। क्या भगवान ने बड़ी बड़ी जो लीलाएं की, इनमें कोई ऐसा भी है जो भगवान के दीनों पर कृपा करने का स्वरूप दर्शाता हो? कि दीनों पर, जो दीनहीन हैं, महाराज जिनके पास बुद्धि नहीं है वो भी दीन है, जिनके पास बुद्धि है लेकिन वो भगवान के भक्त हैं, भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं, भगवान उनके लिए भी सदा सर्वदा उनके रक्षक हैं। तो श्री सुखदेव जी ने एक दिव्य कथा का श्रवण पान कराया, जो हम सब जानते हैं, श्री सुदामा चरित। सुदामा चरित आपका 10वें स्कंद के 80वें अध्याय से आरंभ होता है। 80 अध्याय। श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा, आप सुनो, एक भगवान के मित्र थे गुरुकुल में। संदीपनी जो उनके गुरु थे, शिक्षा काल में ही उनकी मित्रता हुई थी। उनका नाम था सुदामा। यद्यपि श्रीमद् भागवत में सुदामा नाम नहीं कहा गया है, गर्ग संहिता में चर्चा आई है। और सुदामा चरित को नरोत्तम कवि ने भी बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से गाया है। सुखदेव स्वामी जी ने परिचय दिया सबसे पहले उन सुदामा महाराज का। इसको थोड़ा सा शुरुआत में ध्यान रखिएगा, आप लोग गंभीरता से सुनिएगा, अपने ऊपर लागू करिएगा। कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, किसी समय भगवान के एक सखा थे जिनका नाम था श्री सुदामा। वैसे सुदामा श्रीमद् भागवत में 3 सुदामा की चर्चा हुई है। बचपन के एक सखा थे, नंद बाबा के पुरोहित थे, उनके पुत्र थे जिनका नाम था श्री दामा। श्री जहां लगे वहां भगवान की सौंदर्य ऐश्वर्य के साथ अपने आप उपस्थित हो जाता है।
तो वो भी श्री दामा जी भी सुदामा ही थे, वो भी भगवान की ही भक्ति में अपने को सदा लीन किए हुए थे। दूसरे सुदामा हुए जब भगवान मथुरा प्रवेश किए तो सुदामा नाम के माली मिले उनको, वो भी भगवान के भक्त थे। और तीसरे सुदामा यहाँ पर भगवान के बचपन के मित्र थे, कहाँ के, विद्यार्थी काल के। और महाराज उनके बड़ाई करते हुए, उनके महिमा का गान करते हुए श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्तमः। महाराज ब्रह्मवित्तमः वो हो सकता है जो ब्रह्म चरति, ब्रह्म में जो चरे, ब्रह्म में अपने को लगाए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, अथवा ब्रह्म की तत्व से अथवा ज्ञान से प्राप्ति का प्रयास करे, वो ब्रह्म से युक्त जो है वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो उसी को ब्राह्मण कहते हैं। और ब्रह्मवित्तमः ऐसे ब्रह्म स्वरूप को जानने वाले, ब्रह्म तत्व को पहचानने वाले ब्राह्मणों में उत्तम थे, श्रेष्ठ थे। विरक्त इंद्रियासु, इंद्रियों के विषयों से सर्वदा विरक्त थे। प्रशांतात्मा, प्रकृष्ट प्रकारेण शांतात्मा थे। 3 प्रकार की शांति की जाती है संकल्प में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, ये 3 शांति क्या है? हमारे आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप हैं। परमात्मा की कृपा हो, एक एक ताप जब नष्ट हो जाए, तीनों ताप जिसके नष्ट हो जाए वही है प्रशांतात्मा। अध्यात्म की भी कमी नहीं है, अध्यात्म से भगवान के स्वरूप को सदा देखते रहते हैं। ऐसे सुदामा जी जितेंद्रिय हैं, जितेंद्रिय, विरक्त, प्रशांतात्मा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। इन ब्राह्मण को जो कुछ दैव से मिल जाता था उसी से अपना निर्वहन कर लेते थे। लेकिन इनकी पत्नी की जो स्थिति थी उसके बारे में भी सुखदेव स्वामी ने वर्णन किया। हम सब सुदामा हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं और चाहते, अगर हम संतुष्ट हैं, संतोष है मुझे, तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर हम संतोषी नहीं हैं तो ब्राह्मण के कुल में होकर के भी हम क्षत्रियोचित कार्य कर रहे हैं। हम भौतिक संपत्ति के लिए इस धरा पर नहीं आए हैं, हम केवल ज्ञान के लिए आए हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए आए हैं। और भगवत प्राप्ति के द्वारा इस जन्म जन्मांतर के आवागमन से मुक्ति मिल जाए। महाराज सबको लगता है कि ये व्यास जी जो और भी शास्त्र जो कहते हैं ये क्या वास्तविक है? जरा चिंतन करिए। आप ही के सामने मच्छर की आयु दिन भर में 2-3 बार हो जाती है, मक्खी की आयु उससे ज्यादा है, और जीवों की 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने, हम 100 वर्ष जीते हैं। कुछ जानवर जीव ऐसे हैं जो 300 वर्ष और उससे भी ज्यादा जीवन पाते हैं। लेकिन महाराज उनका शरीर छूटता रहता है और जीव शरीर दूसरा मिलता रहता है। इसी शरीर से मुक्ति हो जाए आवागमन के, जिसको कुंती ने मांगा कि भवतः दर्शनम आ पुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन करने से बार बार के भव, ये जो जगत का प्रपंच है इसमें आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। ये बात जल्दी हृदय में बैठती नहीं, क्योंकि कथा पंडाल में जब आप बैठते हैं तो कथा आजकल महाराज श्रृंगार रस में परिवर्तित हो गई है। खूब तड़कौआ गाना गाया जाए, लोक प्रपंच खूब गाया जाए, खूब सुंदर सुंदर नाचने वाला, जिससे शरीर ठुमके मन में भगवान थिरक रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और लोक का प्रपंच करें, भगवान की मुख्य कथा ना सुनाओ, वही व्यास पूजनीय दिखाई दे रहा है। और लोग भी चाहते हैं कि महाराज चुटकुल्ला सुनाइए। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पवित्र ग्रंथ में इस जीवन को कृतार्थ करने का पावन मार्ग है। महाराज ये चुटकुल्ला नहीं है।
चुटकुल्ला आपके जीवन में तब है जब शरीर धारण करते हो, जीवन भर छले जाते हो, दूसरे के साथ छल करते हो और अंत में ये चुटकियों के समान छूट जाता है। जैसे चुटकी से निकल गया हो सारा, सब कुछ वैभव निकल गया। तो चुटकुल्ला और ये जो संगीत में बढ़िया भोजपुरी गाने और ये सब प्रपंच हैं, इनसे बचिए। भगवान की इस गाथा को स्वयं पढ़िए, अध्ययन करिए, अपने घर में आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाइए। नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे बुजुर्ग जो दादा परदादा थे आपको इतने पवित्र संस्कार दिए हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी बड़ी गरीब हो जाएगी। उसके पास भारत की ये अमूल्य धरोहर की पूंजी उसके हृदय में नहीं रहेगी और अंत में पाश्चात्य सभ्यता से उत्पन्न जितने भी संस्कार हैं उसी से वह नष्ट हो जाएगा। महाराज, सुदामा जैसे ब्राह्मणों के चरित्र को हम सबको पालन करना चाहिए। सुदामा जी की पत्नी का चरित्र कहते हैं, तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुच्छामा तथा विधा पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा बेपमानाभिगम्य चा। सारे अवगुण बताए शरीर के, ना तो शरीर से सुंदर है, ना केसों को बांध के रखती है, उसके कपड़े भी कुचैल हैं, बहुत मैले हैं, बाल को कुचैल है, संवारा नहीं गया है। जब पति तपस्वी है तो स्त्री कहाँ सज धज के जाएगी? उसकी सेवा ही उसका सजना है, उसकी सेवा, उसकी इच्छा का पालन करना ही उसकी पूजा है। एक शब्द कह दिया सुखदेव स्वामी जी ने, पतिव्रता। पति के मन के, पति की क्रिया के, पति के आचरण के अनुकूल जो चले वही है पतिव्रता स्त्री। और उस पतिव्रता स्त्री का चरित्र इस लोक में भगवान की भक्ति के लिए जो भाव है उसके लिए गाया जा रहा है। ऐसे दिव्य सुशीला जी का पावन चरित्र श्री सुखदेव जी ने कहा सुनाया। एक दिन घर में अन्न के दाने नहीं थे, किसी से सुशीला ने सुना कि सुदामा के जो मित्र हैं, हमारे पति के जो मित्र हैं वो द्वारकाधीश हैं। तब हाथ जोड़कर अपने पति से पूछा, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। कितने आदर्श है, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता, हे मेरे स्वामी। ये तो शब्द ही गायब हो गए हैं। स्वामी, हे स्वामी, हे पतिदेव, हे नाथ, ये शब्द तो परिवार में दिखाई नहीं देते। स्त्रियां तो बोलती ही नहीं, माताएं पता नहीं कौन सा नाम रख लेती हैं अपने मनमानी। और पति लोग भी अपनी पत्नियों को प्रिय प्रिय, भामिन, वरानने, सुंदरी, सुंदरमुखी आदि सुंदर सुंदर संबोधन को करते ही नहीं। पता नहीं किसकी मम्मी, तो टिंकू की मम्मी, तो पिंकू की मम्मी। ये जो मतलब किसी इसमें भाव ही नहीं है, रस ही नहीं। परंपरा में आप जाइए, शास्त्रों का आलोडन करिए, शब्दावली मिलेगी। शब्दों के गरीब आप नहीं होंगे, शब्दों से धनी हो जाएंगे। तब सुदामा की पत्नी ने निवेदन किया कि मैंने सुना है ब्राह्मणों को शरण देने वाले, ब्राह्मणों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। पत्नी के बार बार निवेदन करने पर सुदामा जी ने कहा, हाँ हमारे मित्र हैं, मैं उनका बचपन का मित्र हूँ, विद्यार्थी काल में हमारी दोस्ती हुई थी। तब कहा कि इतने जगत के स्वामी राजेंद्र हैं वो, पृथ्वी के समस्त राजाओं के स्वामी हैं वो, और हम लोग ये बड़ी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप जाइए उनके पास। सुदामा जी ने कहा, देखो मित्र मित्रता बराबर की होती है, मैं मांगूंगा नहीं। और मांगने, जब मैंने मांग लिया कुछ तो मित्र धर्म जो है वो जगत में अपयश को प्राप्त हो जाएगा। हम ब्राह्मण हैं, हमको संपत्ति की जरूरत नहीं है, हमको भगवान के भजन की आवश्यकता है। क्योंकि ब्रह्म जब शरीर धारण करता है, बृहदारण्यक उपनिषद की ये बात है गुरुजी,
सबसे पहला शरीर ब्राह्मण का धारण करता है। ब्राह्मण के शरीर की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय रूप धारण करता है, और क्षत्रिय शरीर और ब्राह्मण की सेवा के लिए वैश्य शरीर धारण करता है, और तीनों की सेवा के लिए शूद्र के स्वरूप में वही ब्रह्म प्रकट होता है। तो सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मण का कार्य केवल भगवत प्राप्ति है, धन की इच्छा न रखो देवी। लेकिन पत्नी ने कहा धन की इच्छा तो नहीं है, मांगना मत, चले जाओ, इसी बहाने दर्शन कराओ। जब से विद्यार्थी जीवन से आए हो गृहस्थ में, तब से तो मिले नहीं हो। तब सुदामा जी को बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा हो ना हो, भगवान का दर्शन कर लूंगा, अपने मित्र का दर्शन कर लूंगा, ये बड़ा लाभ है। और तैयार हो गए और कहा कि देखो हे कल्याणी, मुझे कुछ दो। इति संचित्य मनसा गमनाय मतिम दधे, अपनी बुद्धि में इसलिए दर्शन करूंगा। अप्यत्योपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। देखो मित्र के घर, पुत्री के घर, गुरु के घर और भगवान के घर अगर जाए तो महाराज खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार लेके जाना चाहिए। और सुदामा जी ने कहा कि कुछ ऐसा दे दो कि मैं अपने मित्र को भेंट करूं। देवी ने कहा कुछ है वह नहीं, लेकिन मैं प्रबंध करती हूँ। बड़े मान मनौवल से तो तैयार हैं आप बिल्कुल चिंता न करिए, मैं तुरंत कोई व्यवस्था करती हूँ। पड़ोस के घर गई, एक घर गई महाराज, याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। इसमें चतुरो लिखा गया है कि चतुरो मुष्टीन, 4 मुट्ठी उनको चैल खंडान, चावल के टुकड़े मिले। कुछ संत लोग इसका अर्थ करते हैं कि एक घर में गई तो 1 मुट्ठी मिली। महाराज सुदामा के पड़ोसी भी सुदामा के जैसे ही श्रेष्ठ लोग थे, वो भी धन की लालसा और लिप्सा से दूर थे। उनके यहाँ भी ज्यादा संपत्ति नहीं थी, तो 4 घरों से उन्होंने 4 मुट्ठी चावल के टुकड़े इकट्ठे किए और एक पुराने कपड़े में उसको बांध दिया और बांध कर सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ने उसको लिया, प्रभु का ध्यान किया और चल पड़े। सुदामा जी के चरित्र में जब कभी नरोत्तम ने गुणगान किया तो उन्होंने कहा कि सुदामा जी जब द्वार पर पहुंचे तो उनकी बड़ी स्थिति खराब थी, धोती फटी हुई थी, पैरों में उनके जूते नहीं थे, सिर में पगड़ी नहीं थी। बहुत ही मार्मिक वर्णन किया और द्वारपाल ने रोक लिया। जबकि श्रीमद्भागवत महापुराण में लिखा है कि भगवान की कृपा से मार्ग का वर्णन बहुत सूक्ष्म बताया और कहा जब द्वारकापुरी पहुंच गए तो 7 ड्योढ़ियों को पार किया भगवान के और 3 छावनियों को पार किया और एकदम सामने वाले महल में जब प्रवेश किया तो भगवान रुक्मिणी के साथ पलंग पर बैठे हुए दिखाई दिए। बोलिए रुक्मिणी कृष्णचंद्र भगवान की। कहते हैं त्रीणि गुल्मान्यतीयाय त्रिस्त्रा कक्षासु सद्विजः विप्रो गत्यांधक वृष्णीनां गृहे स्वच्युत धर्मिणाम। अंधक वृष्ण और भोज 3 वंशों के स्वामी जगत के नाथ का दर्शन उनको हुआ और भगवान के भवन की शोभा इतनी सुंदर थी कि आनंद ही आनंद बरसने लगा। देखिए भगवान का दर्शन, भगवान का स्पर्श, भगवान की लीला, भगवान के परिवेश में जहां तक भगवत्ता है वहां तक आपको उन्हीं के
आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान किस रूप में? रसौ वैसह, भगवान रस रूप हैं, जो आनंद के सिंधु हैं। और भगवत आप परिक्रमा करते हैं ना, परिक्रमा क्यों की जाती है? मैं एक दिन चिंतन कर रहा था, हमारे आचार्य जी कुछ ना कुछ प्रश्न करते रहते हैं। आचार्य विवेक कुमार द्विवेदी जी बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं। इन्होंने कहा महाराज परिक्रमा माने क्या होता है? तो तत्काल उत्तर तो नहीं था, कई दिन तक हमने कहा कैसे क्या होगा। तो एक दिन दिमाग में आया कि तपह पुंज जो ऊर्जा होती है, वह जिस व्यक्ति की जिस प्रकार की ऊर्जा होती है उसके आसपास वह फैली रहती है। तो देवता, ब्राह्मण, गाय, माता पिता और ज्येष्ठ श्रेष्ठ, इनकी परिक्रमा करनी चाहिए महाराज। ये भगवान का नाम लेते रहते हैं, भगवान की भक्ति करते रहते हैं। इस कारण से वहां पर दैवीय परमाणु गति करते हैं। और उन परमाणुओं के बीच जब आप अपने को उपस्थित करेंगे तो आपके अंतःकरण में जो दुष्ट परमाणु हैं, जिनको कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा, वो सब दूर हो जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, ये सब भावनात्मक ही तो होते हैं, कोई तीर तलवार के रूप में थोड़े होते हैं, लेकिन तीर तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाथी को भी महाराज गिरा दें। तो परिक्रमा का इतना फल होता है। उसी प्रकार जब भगवान के धाम में पहुंच गए तो धाम में तो निराशा हो ही नहीं सकती, भक्ति 10 गुना बढ़ गई। और भगवान ने जैसे देखा, सुदामा जी को दौड़कर गले लगाया और अपने पलंग पर बिठा दिया। और महाराज एक छोटा सा नरोत्तम बाबा का वो भजन भी हम लोग बीच में सुनेंगे।